नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो आपकी हिंदी की आपकी द्वितीय क्लास यानी सेकंड क्लास आपकी है। देखिए कि प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वर ध्वनि ध्वनि का प्रकार गलत है, तो दीर्घ प्लुत ह्रस्व होते हैं, यड़ नहीं होता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी और सरहिंदी है। धर्म घर जमाई संगठनात्मक आधार पर कैसा शब्द है? ये आपका यौगिक शब्द है। उ और ऊ का उच्चारण स्थान, अगर आप इसको बोल के देखें उ उ तो मूर्धा से निकलता है आपका। निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग आपको बताना है। पुल्लिंग आपका बृहस्पति आपको पहले ही मिल गया। टोली, सोसाइटी, कंपनी आपकी स्त्रीलिंग में आता है। जाके प्रीना राम वदैही पंक्ति किस कवि की है? ठीक, तो ये आपकी किस कवि की है? तुलसीदास जी की है। जगदीश, जगत प्लस ईश, ठीक, जगत प्लस ईश, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही संधि विच्छेद आपका। अनामिका किसकी कृति है? अनामिका आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दया सागर में कौन सा समास है? दया सागर में आपका कर्मधारय समास है। उनके मुख का को कोई कमल कोई चंद्र कहता है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका कौन सा है? उल्लेख की बात कर रहा है। निम्न में कौन सा युग्म गलत है? दांत काटी रोटी गहरी मित्रता, बिल्कुल सही है। जलती आग में घी डालना क्रोध को और भड़काना, बिल्कुल सही। बाह पकड़ना यानी सहारा देना, बिल्कुल सही। धज्जियां बनाना, टुकड़े टुकड़े करना, ये नहीं है। व्याकरण की दृष्टि में कौन शब्द शुद्ध है? शुद्ध आपको बताना है। तदुपरांत गलत है। खुराक गलत है। उच्छ्वास आपको सही है। छली शब्द विलोम, छली शब्द का विलोम होगा, तो छली शब्द का विलोम आपका निश्चल होता है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? कौन सा आपका शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो कौन सा होगा? इल्म, इल्म। आपदा विपदा मुसीबत एक ही है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको कौन सा अशुद्ध बताना है। तो अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आपका अशुद्ध है। खलनायक में कौन सा समास है? तो खलनायक में कौन समास है? कर्मधारय समास। अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं है। अर्थ के आधार पर देशवाचक आपका वाक्य नहीं है। इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक होते हैं। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा वो गलत हो जाएगा? अंधा कुआं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, बिल्कुल सही। चक्रव्यूह लक्ष्मी नारायण मिश्र, बिल्कुल सही। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारे, बिल्कुल सही। सफेद कौवा सुदर्शन जी का नहीं है। सॉरी क्लास। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम सरोवर, बिल्कुल सही। राधा कृष्णदास बारह मासा, बिल्कुल सही। श्रीधर पाठक साकेत, बिल्कुल सही। मीराबाई दीपशिखा, यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समास का विलोम शब्द है। समास का विलोम व्यास होता है। रुक्मणी मंगल किसकी रचना कृति है? मंगल आपकी तुलसीदास जी की रचना है। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो कौन सा मेल गलत है? बहिनी भागिनी सही, पत्र पर्ण सही, दुर्लभ सवाल आपका यही गलत है, और दोना द्रोण सही है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में आपकी टोटल 15 मात्राएं होती हैं। बच्चा सो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा है, तो एक वाक्य में वाच्य है, तो कृतवाच्य है। इनमें कौन अमृत का पर्याय है? कौन सा पर्याय आपको बताना है? सुधी नहीं, अब्ज नहीं, सुधा आपका सही जवाब। उज्ज्वल में उपसर्ग है। उज्ज्वल में जो उपसर्ग है आपका उत प्लस जल होता है, उतज्वल, तो उत हो जाएगा। जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द, तो छाती के बल चले उसको हम लोग बोलते हैं उरग। कहानी में प्रत्यय होगा, ठीक है, कहानी में प्रत्यय होगा तो क्या हो जाएगा? आनी, कह प्लस आनी। इनमें कौन शब्द प्राणीवाचक संज्ञा है? तो प्राणीवाचक संज्ञा का कौन सा हो जाएगा? लड़का लड़की, माता पिता, भाई, सभी हो जाएंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे सेट को स्टार्ट करते हैं। 1 से 4 प्रश्न आपके पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। पश्चिम के आध्यात्मिक दैन्य को दूर करने में पूरब की मैत्री, करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे, तो पूरब के भौतिक दैन्य को पश्चिमी की प्रायोगिकी दूर होगी। पूरब पश्चिम के मिलान से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ
चरितार्थता मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूरब का अध्यात्मवाद, परलोकवाद और निष्क्रियतावाद से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंप कर हम मनुष्य की कर्मठता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को स्वर्गोपम बनाएंगे। जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। विरिक्त मूल आध्यात्मिकता का स्थान लोक मांगलिक आध्यात्मिकता लेगी। यह आध्यात्मिकता लोक मंगल और लोक सेवा में ही चरितार्था पाएगी। मनुष्य मात्र के दुख, उत्पीड़न और अभाव के प्रति निवेदित और क्रियाशील होकर ही हम अपनी आध्यात्मिकता को प्राणवान, जीवंत और सार्थक बना सकेंगे। पश्चिम के पास अभाव है आध्यात्मिकता संपदा का। वर्तमान में आध्यात्मवाद सार्थकता प्राप्त कर सकता है तो किसमें? लोकहित भावना में संपन्न करके। भौतिक साधन विपन्नता से मुक्ति के लिए आज अनिवार्य है तो आपका प्रौद्योगिकी का ग्रहण, जिसको प्रौद्योगिकी को सौंप कर हम मनुष्य की कर्मठता को चरितार्थ करेंगे, आपका हो जाएगा भाग्यवाद। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसका संयुक्त व्यंजन श्रा हो जाता है। ग्रंथकार पद में कौन सा समास है? तो ग्रंथकार पद में आपका तत्पुरुष समास है। अधोलिखित में उपसर्ग होगा, अधोलिखित में आपका उपसर्ग क्या होगा? अधा। श्याम आता होगा, इस वाक्य में काल होगा, तो श्याम आता होगा में जो काल होगा वो संदिग्ध वर्तमान, यानी कंफर्मेशन नहीं है। आधार का विलोम शब्द होता है निराधार। इनमें से कौन शब्द तालु से उच्चारित होता है? तो अगर आप बोल बोल के देखेंगे तो चा, जो पहले ही हो गया चा। ठीक। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उत्तराधार वाला, तो रिक्त। गमन का विलोम है, गमन का विलोम आपको होता है आगमन। दुष्प्राप्य में उपसर्ग है, दुष्प्राप्य में उपसर्ग है दुष। सुधा द्वारा चाय बनाई जाती है, वाक्य में वाच्य है, तो वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य। तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो कौन सा मेल गलत है? लुहार लोहाकर, या सच या सत्य, रोना विलाप, लौंग या विलोंग, तो रोना विलाप। लेखक और उनकी रचना में कौन सा जोड़ा आपका गलत है? तो धूप के धान गिरजा कुमार माथुर बिल्कुल सही, काव्य विवेक चिंतामणि बिल्कुल सही, प्रेम वाटिका रसखान बिल्कुल सही, सूर साहित्य मतीराम की नहीं है। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? तो कौन शब्द भिन्न अर्थ वाला है? जलन, द्वेष, डाह और पैड़ी, पैड़ी आपका गलत है। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। कमी का विलोम शब्द है, कमी का विलोम शब्द बाहुल्य है। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द है, वाक्य क्या है? अशुद्ध शब्द है। खाटमल, खाटमल नहीं होता, खटमल होता है, यही गलत होगा। त्रिकाल सही है, उपलक्ष्य सही है, दक्ष सही। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? ढोल में पोल केवल ऊपरी दिखा, बिल्कुल सही। ठंडा करके, हाँ गलत ही बोल रहा है। ठंडा करके खाओ, धैर्य से काम करो, बिल्कुल सही। सांच की को आँच नहीं, सच्चा मनुष्य निडर होता है, बिल्कुल। नीम हकीम खतरे जान, यानी जान हकीम बन जा गए, बिल्कुल सही है। यही आपको गलत हो जाएगा। उपमेय में उपमान का आरोप होने का अलंकार होता है। उपमेय में उपमान, तो अपहनुति होता है, अपहनुति। मेघनाथ शब्द में समास है, मेघनाथ शब्द में आपका बहुव्रीहि समास है। इनमें से किसमें अव्ययी भाव समास है? तो कौन सा अव्ययी भाव है? प्रतिदिन, प्रतिमाह, यथार्थ, सभी हो जाएंगे। अभ्यास में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? ठीक है, अभ्यास आपको बताना है, तो अभी प्लस आस अभ्यास हो जाता है। नौका विहार में विधा क्या है? कहानी है कि कविता है कि क्या है? तो कविता होती है आपकी, बाकी ऑप्शन देखने ही नहीं पड़े आपको। राजधानी की उपबोली है, तो राजधानी की उपबोली आपकी शेखावटी भी होती है, किशनगढ़ी, जयपुरी, सभी हो जाएंगे। इनमें से कौन पर्याय की दृष्टि से गलत है? तो कौन सा गलत है? अश्व तुरंग सही है, शशांक शशि बिल्कुल सही, विष्णु और गजा गलत, यही गलत है आपका। गृह मंदिर सही। मदिरा पीने का प्याला
के लिए एक शब्द है तो मदिरा पीने का प्याला चषक। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो कौन सा लगता है आपका पूर्ण विराम। तो आप सभी का 2 सेट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रॉपर आप सभी रिवीजन अपना करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा है। आप जितना रिवीजन करोगे आपका वही उतना ही बढ़िया नंबर आपके साथ देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, अभी तो अगर हम देखें तो लगभग आपका आज तो सैटरडे ही है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे और बाकी वेडनेसडे से आपका एग्ज़ाम है, जिनका जूनियर का है। फिर नहीं, वेडनेसडे थर्सडे से एग्ज़ाम है, तो लगभग आपको 3 से 4 दिन ही बचे हुए हैं। तो 3 से 4 दिन आप एक दिन तो हटा दीजिए, क्योंकि पेपर के एक दिन पहले एकदम रिलैक्स रहिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप बाकी पढ़ते चलिए, अपना रिवीजन करते रहिए, या फिर जो भी 2-3 बचे हैं एकदम प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके नंबर एकदम बेहतरीन आए और बढ़िया तरीके से पास हो जाए। थैंक यू क्लास।